राजस्थान में 9 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। यह सत्ता के लिए मुख्य संघर्ष कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा, लेकिन इस बार ये होने की संभावना कम है। इस बार कांग्रेस बीजेपी की राह में 4 दूसरे दल भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इन 4 पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक हैं और खास इलाके भी। ये पार्टियां हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, AIMIM, आम आदमी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी। तो ये 4 पार्टियां राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की मुख्य लड़ाई के बीच होती दिख रही है। आइए अब आपको इन चारों पार्टियों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि ये कैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच संकट पैदा कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर फिलहाल इनकी क्या स्थिति है, सबसे पहले बात करते हैं RLP की। 4 साल पहले बनी RLP वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। RLP की मूल ताकत जाट वोट बैंक है। पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हैं। वे लगातार 3 बार विधायक भी रहे। बेनीवाल ने ये बताया कि पार्टी राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल RLP के पास 3 विधायक और 1 सांसद सहित 100 से अधिक पंचायत समिति सदस्य हैं। 4 सीटों पर प्रधान जीते हुए हैं। 2 सीटों पर नगरपालिका चेयरमैन है। RLP ने 1 सीट के लिए 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया। हालांकि ये गठबंधन अब टूट चुका है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी या कांग्रेस जल्द ही RLP के साथ गठबंधन कर सकते हैं। बीते 4 साल में हुए 9 उपचुनाव में RLP ने औसतन 30 से 35 हजार वोट प्राप्त किए। ऐसे में 9 महीने बाद होने वाले विधानसभा और 13 महीने के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के सामने प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक पर RLP की भी तगड़ी दावेदारी दिखेगी। AIMIM देश भर में मुस्लिमों के अधिकारों को लेकर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान में तेजी से सक्रिय हैं। भरतपुर में नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरा। ओवैसी ने हरियाणा में मारे गए राजस्थान के मुस्लिम युवकों के परिजनों को उचित सरकारी सहायता न देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आलोचना की। उन्होंने कहा, जब उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की जघन्य हत्या हुई तो 50 लाख रुपए का मुआवजा और उसके 2 बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई, लेकिन भरतपुर के नासिर जुनैद की हत्या हुई तो 15 लाख रुपए मुआवजा ही दिया गया। गहलोत ने ऐसा क्यों किया? सीएम को बड़े वोट बैंक का डर सता रहा है। कुछ दिन पहले टोंक में रैली कर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को गुर्जर बहुल सीट से चुनाव लड़ने की सलाह भी उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा कि पायलट का ख्वाब पूरा नहीं होगा, उन्हें टोंक छोड़कर दौसा या सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि टोंक में AIMIM चुनाव लड़ेगी। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी जोधपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मोहल्ले में जाकर जनसंपर्क कर राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम यहाँ किसी को हराने नहीं आए बल्कि जीतने आए हैं। आम आदमी पार्टी और ओवैसी क्या कर सकते हैं, इसकी मिसाल 3 महीने पहले हुए गुजरात चुनाव में मिल गई। वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस सीनियर ऑब्जर्वर थे और रघु शर्मा प्रभारी। बीजेपी को वहां अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली। आपको वहां 5 सीटें मिली और इन सीटों के आधार पर उसे राष्ट्रीय पार्टी बनने की मान्यता भी चुनाव आयोग ने दे दी। चुनावों के दौरान रघु शर्मा ने लिखकर दावा किया था कि आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी। कांग्रेस के चुनावों में बुरी तरह हार के बाद गहलोत और रघु दोनों ने बयान दिए कि गुजरात में कांग्रेस की हार का कारण आम आदमी पार्टी रही। भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP के साल 2018 में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल इलाके में 2 विधायक राजकुमार रोत और रामेश्वर डिंडोर जीते थे। दोनों विधायकों ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था। 6 महीने पहले इस पार्टी में 2 फाड़ हो गया। अब दोनों विधायक एक नई पार्टी के गठन में हैं। BTP वागड़ क्षेत्र में पंच सरपंच प्रधान के चुनावों में बीते 4 साल में खासी प्रभावशाली रही। इस क्षेत्र में मौजूदा विधायक रोत और डिंडोर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में आदिवासी बहुल जिलों में 80% आरक्षण आदिवासियों को देना चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी भी उन क्षेत्रों में लगभग 80% है। इस संबंध में सितंबर 2020 में क्षेत्रीय आदिवासी युवाओं ने एक उग्र प्रदर्शन कर उदयपुर अहमदाबाद हाईवे सप्ताह भर रोका। ऐसे में वागड़ मेवाड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिलों की 15 से 16 आदिवासी बहुल सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को मुश्किल पेश आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।